हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटिंग मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से कैंपसेस हैं, एफिलिएशन या फिर NF80 2025 में क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो रहे हैं, या फिर पिछले साल क्या सीटिंग मैट्रिक्स था, सब कुछ बताएंगे। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले सीटिंग मैट्रिक्स के ऊपर। सो लेट्स गो। तो बीएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं और सीटिंग मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में मेन कैंपस की हम बात करें तो 2 कैंपस अवेलेबल हैं, गांधीनगर है और दिल्ली कैंपस है। कोई एफिलेटेड कैंपस अभी तक इन्फॉर्मेशन में नहीं आया है, या फिर प्रपोज्ड कैंपस में हो सकता है, बट अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो आपके पास टोटल 30 सीट्स हैं ईच कैंपस में, जिसमें 15% EWS की होगी, SC/ST की भी होगी और साथ में यहाँ पे जनरल की भी होगी। तो सीटिंग मैट्रिक्स बहुत ही कम है अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, NF80 2025 देते समय अगर आप इस कोर्स के लिए दे रहे हो तो आपको अच्छे नंबर स्कोर करने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, तो दिल्ली में 30 सीट्स हैं और गांधीनगर में 30 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर 2024 की, तो उसमें एडमिशन कैसे हुआ था। उसमें जो एडमिशन हुआ था वो मेरिट बेसिस के ऊपर हुआ था, यानी कि आपके जो 12th के मार्क्स हैं उस बेसिस पे एडमिशन हुआ था। पिछले साल कोई NF80 का पेपर यहाँ पे कराया नहीं गया था, ठीक है, इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये पिछले साल नया कोर्स था और अब की बार दूसरा सेशन हो रहा है इसका। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पेपर आपके सामने आएगा तो आप 100% उस पर दीजिएगा ही दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें इस साल की ईयर 2025 की, अगर हम बात करें तो अब की बार का जो पेपर है वो हो रहा है जो एडमिशन थ्रू NF80 के थ्रू ही होगा। यानी कि आप NF80 2025 का पेपर देंगे, यानी कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। 10+2 के 11th और 12th के मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसके बाद जो बाकी 50% क्वेश्चंस हैं वो हमको जनरल रीजनिंग और जनरल नॉलेज से ही मिलेंगे, 50% क्वेश्चन, ठीक है। और 25 जनरल के रहेंगे, जनरल नॉलेज के, और 25 एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो हमारे पास 2 सेट ऑफ मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 2 सेट मॉक टेस्ट के हैं और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा और उसके बाद आंसर की मैं पोस्ट कर दूँगा जल्दी ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल का कट ऑफ की, तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ था नहीं, 12th के बेसिस पे हुआ था। इस साल ईयर 2025 में जो एडमिशन हो रहा है उसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तभी बता पाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, या फिर हमारे पास पेपर आप देख के आओगे तो मैं पेपर देखूंगा उसके बाद ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियसली अभी लाइव सेशन लिया था, उस पर हमने सारे डाउट्स क्लियर करे हैं बच्चों के। तो उसके अब एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम फिर से एक लाइव सेशन रखेंगे सारे स्कूल्स के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस हो या फिर क्रिमिनोलॉजी हो, इन तीनों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद सारे आपके डाउट्स लेंगे, क्या सीटिंग मैट्रिक्स होगा, क्या कट ऑफ होगा हर पेपर का, सब कुछ आपको बताएंगे। तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं कभी आपसे नहीं कह रहा कि आप मेरे को व्यूज़ दो या फिर सब्सक्राइबर्स दो, प्लीज़ शेयर करो ताकि हर बंदा देखे कि कैसे सीटिंग मैट्रिक्स हो रहा है और कितना कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। और जो मैंने सरप्राइज़ की बात की थी वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अच्छे से पेपर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट।